हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 ईवीएस का यह 11वां अध्याय है। दीवा दीपावली की तैयारी। दीपावली की तैयारी क्या-क्या यहाँ पर आपको पढ़ना है, हम देखेंगे। आप जानते हैं कि अपने घरों में अगर दीपावली की तैयारी करनी है तो कितना काम करना पड़ता है। वही जो है इस चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि साफ-सफाई की जा रही है। आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ईवीएस जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायकफुल होगा। आप पढ़ेंगे इसको और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए लिखा गया है कि सभी घरों में चहल-पहल है और सब अपने-अपने घर की साफ-सफाई में लगे हैं। दीपावली में अब 2 दिन ही बचे हैं। सुखदा और संजय अपने पड़ोस के दोस्तों से जो है घरौंदा सजाने और पटाखों की बात कर रहे हैं। तभी माँ ने कहा, तुम लोग भी जो है अपनी पढ़ाई की मेज़ तथा किताबों की अलमारी की सफाई कर लो। दोनों दौड़ कर घर आए और पढ़ाई की मेज तथा किताब की अलमारी की सफाई करनी शुरू कर दी। पुरानी कॉपियाँ, किताबें खराब हो गई, कलम आदि को हटाया। माँ ने उन्हें पुरानी और बेकार चीज़ों को आंगन में एक जगह इकट्ठा करने को कहा। घर में जो है अन्य कमरे की सफाई में भी सुखदा और संजय ने हाथ बटाया। संजय ने चाची जी के साथ मिलकर दादाजी के कमरे की सफाई की। सुखदा ने मेज पर नया कपड़ा बिछाया, पुराने अखबार, चिट्ठियों के लिफाफे, दवा की खाली बोतलें और डिब्बों को बाहर इकट्ठा किया। यहाँ पर देखिए कि अ, आप जो है आप जो आप घर की सफाई में किस प्रकार का सहयोग करते हैं, बता सकते हैं कि घर की सफाई में आप जो है घर की सफाई में आपको क्या-क्या करना पड़ता है? साफ-सुथरा करने के लिए जो है किसकी सहायता करते हैं? ये आप बता सकते हैं। यहाँ जैसे चा चाची का जो है सहायता किया गया बच्चों के द्वारा। आपके घर की सफाई के दौरान किस-किस जो है किस-किस प्रकार का कचरा निकलता है? जैसे कि आपको कोई पुरानी चीज़ हो गया जो जिसका उपयोग आपका नहीं है, प्लास्टिक हो गया, बोतल हो गए, जो कागज़ के टुकड़े हो गए, बहुत ऐसी चीज़ हैं जिसका उपयोग आप नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या उस कचरे में से कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसका दोबारा उपयोग किया जा सके? तो हाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ मिलती हैं जिसका आप उपयोग बहुत सारी चीज़ों में फिर से कर सकते हैं। क्या कुछ कचरा जो है कबाड़ी वाला भी ले जाता है? वह कचरे को कैसे छाँटता है? तो आप जानते हैं कि कबाड़े वाला जो है जैसे लोहे हो गया, जैसे कि कॉपी किताब हो गया, जैसे कि कोई भी लोहा जो वज़नदार सामान होता है, पीतल हो गया, जो तांबा हो गया, बहुत सारे काँसे हो गए, ये सब जो होते हैं उसके अलग भाव देते हैं और जो है कागज़ के कुछ अलग भाव देते हैं। तो ऐसे करके छाँट कर कबाड़ी वाला टीन हो गया, इन सब का जो है लोहा जैसे साइकिल बेच देते हैं, बैटरी हो गया, ये सब जो है आप कबाड़ी-कबाड़ी को बेचते हैं तो वो अलग करके अपने से ले लेता है। आगे है कि धूप से सिलन भगाना। माँ रसोई की सफाई में लगी। उन्होंने सुखदा को पुकारा और डिब्बे को खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा। डिब्बों में मसाले और कुछ खाने के सामान रखे थे। सुखदा को कुछ डिब्बों से खराब गंध आई। माँ ने बताया, बरसात के दिनों में खाने-पीने की चीज़ें क्या होती हैं, अक्सर खराब हो जाती हैं। उनको धूप लगाने की ज़रूरत होती है और देखो, सफाई के बाद हमारा रसोई घर अच्छा लग रहा है। क्या है? अब सफाई के बाद रसोई घर अच्छा लग रहा है। दोनों ने देखा पिताजी जाड़ों में ओढ़ने वाले कंबल, रज़ाई और धूप में फैला रहे हैं, जो कंबल है, जो रज़ाई है, उसको धूप में दे रहे हैं। वे भी छत पर जाने लगे तो माँ ने कहा, बच्चों, ये गर्म कपड़े लेते जाओ, इन्हें धूप में फैला देना। सुखदा और संजय स्वेटर, कोट, मफलर, टोपी और माँ के शॉल धूप में ले जाकर फैलाने लगे। कपड़ों से सिलन की गंध आ रही थी। कपड़े फैलने के बाद संजय छत से दौड़ता हुआ दरवाजे पर आ गया। उसने देखा दादाजी और चाचा जी फूल की क्यारियों और गमलों को साफ कर रहे हैं। फूल की क्यारी और गमले। दादाजी ने संजय को गमलों में पानी डालने को कहा और जो संजय गमलों में क्या करता है, पौधों में पानी डालने लगा। शाम को घर के सभी सदस्य दादाजी के कमरे में इकट्ठे हुए। पिताजी ने माँ और दादाजी से पूछकर बाजार से लाने वाले सामानों की सूची बनाई। सुखदा और संजय ने भी अपने लिए फुलझड़ियाँ और पटाखों की नाम लिखवा दिए। दोनों ने भी पिताजी के साथ बाजार जाने की बात कही। इस पर पिताजी ने कहा, बाजार में दीपावली के अवसर पर भीड़ रहती है, तुम्हें साथ साथ चलना होगा। बच्चों ने कहा, हमें ले चलिए, हम साथ साथ चलेंगे। फिर सब लोग सोने के लिए चले गए। आगे कि संजय और सुखदा जो है जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गए। वे पिताजी के साथ बाजार जाने की प्रतीक्षा में थे।
बच्चों, जल्दी चलो बाहर जो है रिक्शे पर बैठो, मैं थैला लेकर आता हूँ, पिताजी ने कहा। बाहर रिक्शे के साथ जो है करीम चाचा खड़े थे। बच्चों ने कहा, अरे करीम चाचा आप तो हमें रोजाना स्कूल ले जाते हैं, आज कैसे आना हुआ? हाँ बच्चों, आज मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगा। बाजार में बहुत भीड़ है, तुम लोग इधर उधर मत जाना, करीम चाचा बोले। कुछ ही देर में बाजार जो है पहुंच गए। उन्होंने देखा आज बाजार में बड़ी रौनक है। दीपावली के अवसर पर जो है दुकानों की जो है सफाई रंगाई हुई है। रंग बिरंगे फूलों से दुकानें सजाई गई है। कपड़े मिठाइयाँ की दुकानें पर भीड़ है। लोग घर को सजाने के लिए फूल पत्ते झाड़ मोमबत्ती आदि खरीद कर जो है खरीदारी कर रहे हैं। पिताजी ने बाजार से सामान खरीदा और उन्हें लाकर रिक्शों में रख दिया। पिताजी हमें मिठाई की दुकान पर ले गए। उन्होंने मिठाइयाँ और कुछ नमकीन जो है खाई और घर के लिए भी लिया। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से मिठाई की दुकान है। अब आगे है क्वेश्चन यहाँ पर कि दीपावली के दिन जो है बाजार कैसा दिखता है? तो बहुत ही रौनक भरा दिखता है। बाजार में जो है आप कौन कौन सी चीज़ करते हैं? तो मिठाई हो गया, झालर हो गया, मोमबत्ती हो गया और जो है रंग बिरंगे बत्तियाँ खरीदते हैं। आगे यहाँ पर है कि दीपावली के दिन क्या आपने घर पर मिठाई बनती है? कौन मिठाई कौन बनाता है तथा कौन-कौन जो है सहायता करता है? दीपावली में जो है घर के जो है मिठाइयाँ बनती हैं। इसमें दादा यहाँ पर दादा भी कर सकते हैं, दादा भी मिठाई बनाने में शौकीन होते हैं। पापा, पिताजी जो होते हैं और चाचा यहाँ पर जो है सहायता करने के लिए आपको हो सकते हैं, जबकि आपको बनाती कौन है? घर में ज़्यादातर औरतें काम करती हैं, आप जानते हैं, लेकिन सहायता करने के लिए ये सारे लड़के हो गए, दादा-दादी हो गए। आप जो हैं यहाँ पर बहुत सभी का जो है नाम ले सकते हैं, जो अपने-अपने रूप से यहाँ पर काम करते हैं। मिठाइयाँ बनाने में जो है बहुत सारे जो हैं बहन हो गया, फूआ हो गई, माँ हो गई, चाची हो गई, ये सारे जो हैं सहयोग करती हैं। आगे देखेंगे जो आप जानते हैं कि कोई अगर हलवाई है, तो हलवाई जो है अनेक प्रकार की मिठाई बनाता है। हलवाई कौन है? वो जो है मर्द हैं। और यहाँ पर जो हैं बहुत सारे ऐसे हलवाई आपको मिलेंगे जो अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाकर दुकानों में रखते हैं और उसको आप खरीदने के लिए जाते हैं। ये सारे जो हैं आप जानते हैं। यहाँ पर आगे हम चलेंगे कि करीम चाचा ने सभी सामानों को ठीक से रिक्शे पर रखा और हमारा रिक्शा भरकर जो है रिक्शा घर की ओर चल पड़ा। तभी सुगदा और संजय को ज़ोर से उबकाई आने लगी। दोनों ने देखा सड़क के किनारे कचरे का ढेर पड़ा है। मतलब उबकाई मतलब उल्टी आने की जो है आने लगता है, मन अवकाने लगता है। जैसा यहाँ पर देखा गया है कि देखो संजय, सड़क के किनारे कितना कचरा पड़ा है, सुगदा बोली। हाँ दीदी, सभी ने अपने घरों का तथा दुकानों का जो है निकाला कचरा यहाँ लाकर फेंक दिया। यहाँ पर कुत्ते की तस्वीर को देख सकते हैं। यहाँ पर कुत्ता है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी आपको देखने को मिलेंगे। आप जो है अपने घर से निकाले कचरे कहाँ फेंकते हैं? इन्हें कहाँ फेंकना चाहिए? तो आपको आप नगर निगम में रह रहे हैं या आप जो है अपने आसपास के कोई भी ऐसी जगह जो है वहाँ पर फेंकिए जहाँ पर इसका ढेर हो और उसका जो है निस्तारण होता हो। कचरे से दुर्गंध क्यों होती है? क्योंकि सड़े गले यहाँ पर जो है होते हैं, जो है वहाँ पर कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं और उससे जो है कचरे में दुर्गंध आने लगती है। आप बाज़ार में किस-किस प्रकार के कचरा देखते हैं? तो आपको गीला कचरा, सूखा कचरा, अनेक प्रकार के कचरे जो आपको देखने को मिलते हैं, जिसका उपयोग जो है अधकचरे के रूप में किया जाता है। जैसे फल, सब्ज़ी हो गया, ये जो है जो सड़ गया है उसको फेंक दिया जाता है, उससे दुर्गंध आता है। यहाँ पर रंगोली बनाते हुए बच्चे को देख सकते हैं, माँ बना रही है रंगोली, चाची या दीदी बना रही है रंगोली। ये देख सकते हैं घर जो है घर लौटने पर दोनों ने देखा कि माँ तुलसी के कोई चबूतरे के पास जो है ज़मीन पर बैठकर रंगोली बना रही है, माँ बना रही है। रंगोली बहुत सुंदर दिख रही है और सुगदा को भी माँ के साथ रंगोली बनाने में मज़ा आया। तभी सुगदा ने देखा दादी जी जो है रुई से बाती बना दादी जी क्या कर रही है? रुई से बाती बना रही है और उन्होंने कहा शाम को इससे दिए जला सजाएँगे। सुगदा बोली मैं भी बाती बनाऊँगी। दादी जी ने अ, दादी जी ने सुगदा से कहा हाँ, बना लेना लेकिन पहले ज़रा रसोई घर में 3-4 कटोरियों में चावल तो ले आओ। जब वह चावल लाई तो दादी जी ने उन्हें लाल, पीले, हरे रंग से रंगने को कहा। रंगे चावलों को पसारने में सुगदा और संजय को बहुत मज़ा आया। उन्होंने उसके जो हाथ भी जो थे वो रंगीन हो गए। दोनों ने माँ के साथ मिलकर रंगीन चावल की रंगोली में रंगी चावल से जो है रंगोली को सजाया। आपके घर में जो है कौन-कौन से अ, किस-किस की बाती बनती है आप बता सकते हैं और बाती बनाने के लिए किसका आप सहयोग करते हैं, ये भी आप बता सकते हैं।
और संजय ने कहा कि चलो दीदी हम गुल्लू के घर चलते हैं। गुल्लू का घर साफ सुथरा लग रहा है। उसकी माँ ने दीवारों पर आकर्षक चित्र भी बनाया है, चित्रकारी की है, चित्रकारी भी की। संजय की नज़र गुल्लू के आंगन में खड़े गाय और बछड़े पर पड़ी। संजय ने पूछा, अरे गाय और बछड़े की पीठ अ, और पेट पर किसने लाल रंग की चित्रकारी की है? तो पिताजी ने गुल्लू बोला, हम सभी ने मिलकर गाय के घर की सफाई की, उसे नहलाया, पिताजी ने उसके सींग पर तेल लगाया और भी जो है, और अब दिवाली मनाना है। तो क्या है, शाम होने का है और सुगदा और संजय ने गुल्लू को अपने घर मिठाई खाने बुलाया और दोनों घर आ गए। चाची जी छत पर एक लंबे डंडे के ऊपर जो है आकाशदीप बांध रहे हैं। सभी ने नए कपड़े पहने हैं। गोधू गोधूली बेला में हम जो गोधूली बेला में जो है हम सभी ने दीपों को जलाया और माँ ने पूजा घर और आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाया। और क्या होता है, तो उसके बाद जो है फिर भी मिलकर छत जो है फिर सभी ने मिलकर छत बरामदे और चारदीवारी पर कतार से दिए जलाए। गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद जो है हमें प्रसाद मिला। दीदी चलो हम पटाखे चलाते हैं, संजय ने कहा। माँ ने कहा चाची जी के साथ ही पटाखे चलाना। और यहाँ पर संजय और सुगदा जो है पटाखे डिब्बे लेते हैं और चाची जी और दोस्तों के साथ जो है बाहर जो है धाम धमा-चौकड़ी करने लगे। थोड़ी देर में जो घर के सभी सदस्य अपने घरों की छत पर आ गए और चारों ओर दीपों की जगमगाहट से जो है बड़े घर ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर अभ्यास है कि आप बताएँगे कि एक खाली कागज़ पर जो है रंगोली बनाइए और दीपावली पर जो है आपके घर में क्या बनाई जाती है, आप लिख सकते हैं और जो है यहाँ पर किस-किस प्रकार के कचरे की बात कही गई, उसकी बात आप बता सकते हैं। दीपावली की सफाई के दौरान जो है निकले टूटे मटके, पुराने पोस्टकार्ड, भत्ते, गत्ते आदि को जो है घिसकर, काटकर अलग-अलग आकार में बनाइए और नीचे यहाँ पर आकार दिए गए हैं। इससे आपको जो है एक डिज़ाइन बन जाएगा और वह जो है बर्बाद जो आप कर रहे हैं उसका एक आकार बन जाएगा। यहाँ पर जो है कुछ आकृतियाँ बनाई गई है, आप भी इस तरह की जो है आकृति बना सकते हैं। आपके द्वारा जो है बनाई गई आकृति पेंसिल से कागज़ पर बनाएँगे। आप जो है आपने अपने द्वारा बनाई गई आकृतियों को पेंसिल से कागज़ पर बनाएँगे। अध्यापक का निर्देश यहाँ पर है कि जो पाठ में आए बच्चों के साथ मौखिक चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार आपका जो है चैप्टर दीपावली में आप क्या सफाई करते हैं, क्या-क्या खाना खाते हैं और कौन खाना बनाता है और जो है मिठाई कौन लाता है, घर का काम कौन करता है, ये सारे काम यहाँ पर आपने देखा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम जो है ये सीरीज़ बहुत ही जल्द समाप्त करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 ईवीएस का यह 12वां अध्याय है, किस और क्या। चलिए देखते हैं क्या है और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है टीचर के एग्ज़ाम के लिए, बिहार टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिहार का आपका बुक है, बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार स्कूल में चलता है, ये बुक से हम ईवीएस का अध्ययन कर रहे हैं। लिखा गया है, देखेंगे पहला आगे पीछे और दाएँ बाएँ, आगे पीछे दाएँ बाएँ। ये आप जो है दिशाएँ हमने क्लास 6 ज्योग्राफी में पढ़ा है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप अपनी स्कूल की तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए, पीठ करके खड़े हो जाइए। अगर आपका पीठ जो है ये है, स्कूल जो है आपका ये है। जो है आप जो है अपने आस-पास ध्यान रखिए और यहाँ पर बताना है, आपके सामने क्या-क्या है। पीठ करके स्कूल के खड़े हुए हैं, आपके सामने क्या होंगे? रास्ते होंगे। आपके सामने जो है गाड़ियाँ जाती-आती रोड होगी और यहाँ पर जो है आपके सामने दुकान हो सकते हैं। आगे देखेंगे आप, दूसरा ऑप्शन, आपके पीछे क्या है? आपके पीछे क्या है? तो स्कूल है। आपके पीछे स्कूल का बरामदा है, आपके पीछे जो है स्कूल का मैदान है। आपके पीछे क्या है? तो आपके पीछे बहुत सारे बच्चे हैं, जो टीचर हैं, ये सब हैं। आगे देखेंगे, आपके दाएँ तरफ क्या है? तो आपके दाएँ तरफ जो है गली जाती है। आपके दाएँ तरफ जो है बच्चे भी जा रहे हैं, आपके दाएँ तरफ जो हैं पेड़-पौधे भी हैं। ये आपके स्कूल के जो आप खड़े हैं उसके पीठ जो है आपके पीछे क्या है? स्कूल है। आपके जो है बाईं तरफ क्या है? तो बाईं तरफ भी जो है आपके दुकान हो सकते हैं, आपके रास्ते भी हो सकते हैं। आपके क्या हैं? आप जिस
आप मान के चलिए आप बच्चे हैं, तो आप जा रहे हैं, तो आपके दाएँ-बाएँ जो हैं आगे-पीछे क्या-क्या रहता है, आप उसकी गणना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे आस-पास क्या-क्या हमारे आगे-पीछे मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, आप अपनी स्कूल की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए और बताइए। अब जो है मुँह स्कूल की तरफ करिए और ये आपका स्कूल हो गया, तो इधर आप खड़े हैं और बताइए आपके सामने क्या-क्या है? तो आपके सामने क्या है? तो आपके सामने अब आपका स्कूल है। जिस नाम का आपका स्कूल है वो आपका है। आपके जो हैं टीचर हैं, आपके जो हैं बगीचे हैं स्कूल में, आपका जो है साइकिल स्टैंड है, आपका जो है वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, आपका वॉलीबॉल जो है और कबड्डी का जो है क्षेत्र जो स्कूल में आपका है वो है, फील्ड है, ये सारे हैं। आपके देखिए पीछे क्या है, तो आपके पीछे अब स्कूल के पीछे हैं तो रोड है, जो है गाड़ी चल रही है, ये सारे जो हैं स्कूल के पीछे आपको दिख रहे हैं। दाईं फिर जो है दाईं अब करेंगे तो दाईं जो आपको बायां में मिला था वो अब दायां हो जाएगा, जो बायां मिला था अब वो दायां हो जाएगा। ये जो है आप बता सकते हैं। घर है, किसी का घर भी हो सकता है, किसी के जो है स्कूल के बगल में आप दुकान देखते हैं, स्कूल के बगल में आपको बहुत सारी किताब की दुकानें, बहुत सारी मिठाइयों की दुकान और चॉकलेट बिस्किट की दुकानें आपको मिलती है आसपास। देखिए यहाँ पर जो हैं कुछ चित्र दिखाए गए, इसे भी कीजिए। तो मंजू अपने जो हैं घर के आंगन में खड़ी है। उनके सामने जो है एक कुत्ता है, ये देख सकते हैं, एक कुत्ता, मुर्गा, चारपाई, देख सकते हैं क्या है, कुत्ता, मुर्गा और चारपाई सामने से है। बाएं और दाएं ये देख सकते हैं, बाएं क्या है, उसके जो है पीछे जो है बकरी, ये क्या है, उसके पीछे बकरी, टेबल जो है और दीवार है। और दाएं क्या है, तो गाय है, टायर है, पानी का पात्र है और लकड़ी का खंभा है। और बाएं क्या है, तो कुआं है और पेड़ है। आपको हमने स्कूल के पीछे और आगे पीछे बारे में बताया, उसी प्रकार ये तस्वीर के साथ जो है आप बता सकते हैं कि दाएं पीछे आगे पीछे क्या है। यहाँ पर अब है कि जो यदि मंजू बकरी की जो है, यदि मंजू बकरी की और पीठ कर ले तो बताइए, तो क्या होगा। मंजू अगर बकरी की पीठ की ओर कर ले, देखिए ये आपका बकरी है, यहाँ पर कहाँ है, उसके पीछे है। अब देखिए उसके सामने क्या क्या होगा। अगर यदि मंजू जो है बकरी की और पीठ कर ले तो सामने क्या क्या होगा। अब उधर हम पीठ कर रहे हैं तो सामने क्या होगा, तो उसके जो है सामने क्या होंगे, तो बकरी होगा और उसकी तरफ जो है दीवार होगा, टूल होगा, गाय इसके किस और होगा, तो गाय बाईं ओर होगा और बकरी किस और होगा, तो पीछे मतलब आगे सामने होगा। और जो है दाहिनी और क्या होगा, तो दाहिनी और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर नलकूप हो जाएगा। आगे चलेंगे, जो कुआं है, आगे है कि यदि मंजू अपना मुंह जो है गाय के और कर ले। अगर मुंह देखिए गाय कहाँ है, तो अब हम तस्वीर यहाँ पर गाय है, यहाँ पर गाय है, यह मंजू खड़ी है, अब सामने कर लेती है। तो उसके लिए किस और क्या होगा, तो दाईं और देखेंगे तो दाएं बाएं सामने पीछे आपको ये देखना है, गाय और करती है। तो गाय और अगर मुंह करती है तो आपको दाहिने में आपको बकरी, टेबल और जो है आपका दीवार हो जाएगा। बाईं और उसके जो है ये चारपाई, मुर्गा और कुत्ता, और पीठ पीछे जो हो जाएगा वो आपका कुआं और पेड़ हो जाएगा। आगे देखेंगे, यदि मंजू अपना मुंह गाय की ओर करेगा तो ये होगा। और मन में सोचिए कि आप अपने घर के जो है की तरफ पीठ करके खड़े हैं। अब बताइए क्या होगा, सामने आपके घर में क्या होगा, घर के पीठ पीछे आप खड़े हैं, मतलब घर के मतलब बाहर आप खड़े हैं और जो है पीठ के जो है पीठ जो है आपका वो घर का पीछा है। तो सामने आपका रोड हो सकता है, सामने आपके गाय हो सकते हैं, सामने आपके कोई और आदमी हो सकता है और सामने आप एक फील्ड हो सकते हैं। पीछे की ओर क्या होगा, आपका घर है, पीछे की ओर क्या है, आपका घर है। घर के पीछे में आपको घर के चार दीवारी दिख रहे हैं, वहाँ पर आपको कुर्सी, टेबल, जो भी आप सामान रखते हैं वो होगा। अब देखिए दाएं क्या होगा, तो दाएं में आपका कुछ सामान ऐसा घर के हो सकते हैं, साइकिल हो सकता है, बाइक हो सकता है, जो आप दाहिनी ओर लगाते हैं, जो बस जो है आपका स्टैंड है, साइकिल स्टैंड का। और बाईं ओर क्या हो सकता है, बाईं ओर सड़क जाती है, बाईं ओर सड़क में आपका गाड़ी चलता हुआ दिख सकता है। बाईं ओर आपका जो है और कुछ ऐसे सामान हो सकते हैं, गिट्टी बालू, बहुत कुछ ऐसे सामान हो सकते हैं जो बाईं ओर आप रखे हुए हैं घर के। कक्षा के सामने देखिए, कक्षा में आपके जो है
सामने कौन बैठता है? आपके दोस्त बैठता है। सामने जो है सामने सामने आपके टीचर बैठते हैं। पीछे कौन बैठता है? दोस्त बैठता है। दाहिनी ओर दोस्त बैठता है, बाईं ओर दोस्त बैठता है। ये आप बताते हैं। आपके ये जो है बेसिक जानकारी है। आगे पीछे सामने बाएं आपको ये गाने जो है ये ज्ञान आपको लेना है। बसंती का स्कूल देखिए, बसंती के स्कूल ये आपका पाठशाला है। ये देख सकते हैं कि जो है बैलगाड़ी जा रही है। ये आपका हरा भरा मैदान है, बकरी है। ये जो है आपका घर है चार दीवारी से घिरा हुआ। ये जो है मुन्नी का घर है। यहाँ पर जो है आपका कुआं है, आदमी राहगीर चल रहा है, ये गाय है। ये सारे के सारे जो हैं आपको आसपास जो है जहाँ खड़े हो जाते हैं आसपास आपको ये सारे दिखते हैं। यही आपको यहाँ पर बताना है। ये देख सकते हैं बसंती के स्कूल और उसके आसपास के चित्र को हमने यहाँ पर देखा कि बसंती जो है बेर खाते हुए स्कूल की ओर जा रही है। बेर खाते हुए स्कूल की ओर जा रही है। दाएं जो है सीधा जा रही है पाठशाला। दाहिने की ओर देखेंगे तो दाहिने जो है उसके बकरी हैं और रोड है। और बाएं की तरफ देखते हैं तो ये घर जो है मुसरी के घर का आंगन है। ये जो है दाहिनी बाईं ओर है। दाहिनी ओर जो है बकरी है, पेड़ है, ये सारे दिखते हैं। पीछे आगे क्या है? तो आगे स्कूल है। चित्र को देखकर देखिए यहाँ पर बताने के लिए कहता है चित्र को देखकर कि मुरारी के घर के आंगन में क्या क्या सामान है। तो आपने देखा कि मुरारी के घर के जो है आंगन में आपको क्या क्या सामान मिलता है। तो ये मुरारी है। तो इसमें जो है देख सकते हैं सीढ़ी है, कुर्सी है, एक जो है बाल्टी है वो और जो है टायर रखा हुआ है। तो ये सारे जो हैं डिब्बा है, ये सारे उसके आंगन में मिलते हैं। मुन्नी के घर के जो है मुन्नी के घर के आसपास क्या क्या है? तो मुन्नी के घर के जो है ये आसपास है तो मन्नू है। मन्नू के घर के आसपास गाय है, पेड़ है, नल है, आते हुए दादाजी दिख रहे हैं। आगे मन्नू का घर हो गया। सड़क पर क्या क्या है? तो सड़क पर देख सकते हैं बैलगाड़ी जा रही है, बकरी है, पेड़ पौधा आपको आसपास जो दिख रहा है। वहाँ देख सकते हैं कि एक जो है जोकर लगाया गया है। आगे है बसंती के दाईं और क्या है? तो हमने पहले ही बता दिया। बसंती के दाईं और गाय जो है खेत खलिहान है और रोड है। बसंती के बाईं और क्या है? मुरारी का घर है। जो है दाईं ओर बोला है तो दाईं ओर जो है हाँ दाईं ओर ये है और बाईं ओर मुरारी का घर है। और बसंती के बाईं ओर हो गया। अब हम जो है चित्र में देखेंगे। इस चित्र के लिए आप 3 सवाल सोचिए और जो है आप अपने दोस्तों से पूछिए। जो आसपास जो सवाल है उन्हें आप लिख सकते हैं कि आपके आसपास क्या है, आप बताओ। आपके जो हैं घर के आसपास क्या है ये बताओ। आपके दाएं और क्या है, बाएं और क्या है, ये सारे जो है आप दोस्तों से सवाल जवाब कर सकते हैं। ये बस एक बेसिक ज्ञान था जो आपके दाएं बाएं क्या क्या होते हैं, पीछे आगे पीछे बस। अब हम अगला अध्याय 12 हो गया, आप 13 में देखेंगे। छोटा छोटा है, हम ज्वाइंट कर देंगे। एक एक पार्ट में एक पार्ट आपका जा चुका है, दूसरा पार्ट हम जल्द ही आपको देंगे, जो कि एक एक करके हम छोटा छोटा भी वीडियो डाल रहे हैं और बड़ा जो है एक ज्वाइंट करके आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारा सीरीज है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 ईवीएस का आपका यह 13वां अध्याय है। पाठ नंबर 13 है और यह बिहार बोर्ड का बुक है। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार टीचर के लिए जो भी ईवीएस से क्वेश्चन पूछा जाना है आपको बुक से ही पूछे जाएंगे। हम देखते हैं इसमें क्या क्या है जो पूछने लायक है। हम जो है हर चैप्टर को आप करवा रहे हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। लिखा गया है कि यह सीमा के घर से स्कूल तक के जाने के आपको रास्ते दिए गए हैं, जो ये चित्र में देख सकते हैं। ये स्कूल है। हम थोड़ा चित्र को बता देते हैं। ये देखिए, ये आपका सीमा का घर है। ये आपका सीमा का घर है। सीमा चल रही है घर से। एक जो है दाहिना घूमेगी, फिर वो जो है सीधा जाएगी जो उत्तर की तरफ, फिर बाएं पश्चिम जाएगी और फिर जो है उत्तर जाएगी दाहिने की तरफ सीधा होके, और फिर वह जो है कहाँ, तो फिर घूमेगी दाहिने तरफ और उसके बाद जो है वो स्कूल पहुंच जाती है। उसका उत्तर की तरफ जो है घर स्कूल है। और रास्ते में क्या क्या मिलता है? पेड़, बस स्टॉप, अस्पताल, दुकान, डाकघर, खेत, कुआं इत्यादि मिलते हैं। यहाँ पर जो है सीमा जो है घर से स्कूल जा रही है
आप उसके घर से स्कूल तक के रास्ते को पेंसिल से दिखाइए। आपको हमने यहाँ पर बता दिया। आगे चलिएगा। आगे है कि घर से स्कूल तक जाते रास्ते में क्या क्या आए हैं। तो घर से स्कूल जाते रास्ते में आप देख सकते हैं पेड़, चापाकल, रहीम का घर, पेड़, खेत, कुआं, बस स्टॉप, डाकघर, अस्पताल, तो ये सब आते हैं। यहाँ पर आपको जो है चित्र में देना है, लिखना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं दाहिनी तरफ हैं और कौन सी बाईं तरफ हैं। तो दाहिनी तरफ आपको हमने बताया कि दाहिनी तरफ अगर वो चल रही है तो दाहिनी तरफ आपको बताना है। दाहिनी तरफ ये आएगा पेड़, खेत, कुआं, डाकघर, ये सब जो है दाहिनी तरफ है। बाईं तरफ देखेंगे पेड़ है, रहीम का घर आएगा, चापाकल आएगा, बस स्टॉप आएगा, अस्पताल आएगा। आगे चलिए। चित्र को देखकर जो है आप निशान लगाएंगे। गलत को सही करके यहाँ पर गलत को सही करके लिखिए। जो कि चित्र को देखकर आपको यहाँ पर जो है निशान लगाना है। चित्र में 4 पेड़ हैं। चित्र में देखेंगे तो 4 पेड़ हैं, अगर हैं तो है, नहीं है तो गलत का चिन्ह लगाएंगे। 1 2 3 4 सही है। 4 पेड़ यहाँ पर हैं। 4 पेड़ हैं। कुआं खेत के अंदर है। कुआं जो है खेत के अंदर है। आप देखेंगे कुआं जो है खेत के अंदर नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कुआं खेत के अंदर नहीं है। पेड़ जो आपको बोला था 4 है, तो 1 पेड़ यहाँ पर, 2 दूसरा स्कूल के पीछे, तीसरा ये, चौथा ये। अब अगला देखेंगे। अगला है कि चित्र में 3 घर हैं। चित्र में देखेंगे घर कितने हैं। एक जो है सीमा का घर हो गया, एक रहीम का घर हो गया, मात्र 2 ही चित्र हैं। आपका ये गलत हो गया। घर से स्कूल के रास्ते में 2 पेड़ हैं, तो घर के स्कूल के रास्ते में 3 पेड़ हैं, इसलिए भी गलत हो गया। आगे चलिएगा। आगे है कि चित्र के आधार पर खाली जगहों पर आप सही शब्द भरेंगे। दाई बाई, तीसरे और चापाकल। घर जो है सीमा घर से स्कूल जा रही है। दूसरे मोड़ पर डैश आता है। दूसरा मोड़ देखेंगे और दूसरे मोड़ पर डैश आता है, और उसके बाद जो है डैश मोड़ पर डाकघर आता है, और अस्पताल से डैश की ओर है, और पूरा रास्ते में बाईं और 2 पैर आते हैं, पर डैश और 1 ही पैर आता है। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा आपको दाईं बाईं, तीसरे और चापाकल की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला यहाँ पर आपको है सीमा जो है घर से स्कूल जा रही है, दूसरी मोड़ पर डैश आता है, तो दूसरा मोड़। देखिए पहला मोड़ ये है, दूसरा मोड़ ये है, तो दूसरा मोड़ पर वो आता है कौन, तो दूसरा मोड़ पर आता है आपका यहाँ पर पेड़, चापाकल आता है। क्या आता है, तो चापाकल आता है। और डैश मोड़ पर डाकघर आता है, तो डैश मोड़ पर डाकघर। तो एक मोड़ ये हो गया, एक मोड़ जो है ये हो गया, दूसरा मोड़ ये हो गया, तीसरा मोड़ ये हो गया। और आपको डाकघर बोला था, तो डाकघर आपका कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका दुकान हो गया, डाकघर ये हो गया। तो एक मोड़ ये, 2 मोड़ ये, तीसरा मोड़ ये आपका चौथा मोड़ जो कि डाकघर, ये सॉरी ये मुंह जो है, ये मुंह इधर से घूरता है। जो तीसरे 1 2 3 और 4, 4 है तो 4 होगा, 3 है तो 3 होगा। तो तीसरे मोड़ पर जो है आता है। आगे देखेंगे अस्पताल जो है डाकघर से डैश की ओर है। अस्पताल डाकघर से किस ओर है, तो अस्पताल जो है डाकघर से ये देख रहे हैं तो बाईं ओर है। कहाँ पे, बाईं और अस्पताल है। बाईं ओर क्या है, अस्पताल है। अब बचा 1, तो दाईं ओर हो जाएगा, जो 2 पैर जो है दाईं ओर है। ये आपका हो गया। अगला चलेंगे। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सीमा के घर से स्कूल वाले चित्र में कहाँ क्या बनेंगे। तो बीजुका बनेगा कहाँ पे, खेत में। बीजुका मतलब होता है पुतला। डॉक्टर कहाँ, बस जो है डॉक्टर बनेगा अस्पताल में। बस क्या है, बस स्टैंड में। बच्चे कहाँ, तो स्कूल में। ये हो जाएंगे। अगला चलेंगे। अगला है कौन दिशा किधर। तो आओ बच्चे तुम्हें बताएं, होती हैं कुल 4 दिशाएं। यहाँ पर आपका 4 हो गया, 4 दिशाएं। आगे चलिए। जिधर से निकले सूरज नाम, उसको लोग पूरब मान। जिधर से सूरज, उसको आप पूरब मानिएगा। पूरब और मुंह कर हो खड़े, मुंह जो है पूरब की ओर खड़े हो जाइए। पीठ पीछे पश्चिम पड़े, पीठ पीछे क्या पड़ेगा, पश्चिम पड़ेगा। और बायां हाथ को उत्तर आए, बायां हाथ है तो उत्तर आएगा, बायां हाथ को उत्तर आए। दाहिना हाथ क्या बताए, दाएं हाथ दक्षिण को बताए। ये दाहिना हाथ है तो ये दाहिना क्या बताएगा, दक्षिण को। बायां क्या बताएगा, उत्तर को। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दाहिना क्या बताता है, तो दाहिना बताता है आपको दक्षिण। बायां क्या बताता है, उत्तर। पीठ पीछे क्या, पश्चिम। पूरब, मुंह करके खड़ा होते हैं तो पूरब। कितने दिशाएं, 4 दिशाएं।
ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन सारा। आगे चलिए, आओ बच्चे तुम्हें बताएं होती हैं कुल 4 दिशाएं। अपने दोस्तों के साथ जो है जिस दिशा में आप सूरज उगता है उस तरह जो है आप खड़ा हो जाएंगे और अपने हाव भाव को जो है कविता बोलेंगे। गतिविधि है कि गतिविधि में कक्षा के सभी बच्चे 5 टोली बट जाएंगे और बारी बारी जो है टोली में एक सदस्य जो है पूर्व की ओर मुँह खड़ा होगा और जो है बच्चे प्रश्न अब बाकी बच्चों से जो है उनसे आगे लिखे प्रश्न पूछेंगे। क्या है तो 1 नंबर है कि उसके दाईं ओर कौन सी दिशा है। दाईं ओर आप जहाँ खड़ा होते हैं दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर दक्षिण दिशा। उसके बाईं ओर कौन दिशा है तो उत्तर दिशा। पीठ पीछे कौन सी दिशा तो आपका जो है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा जो है पश्चिम दिशा किस ओर होती है, पीठ की ओर होती है। उत्तर दिशा किस ओर होती है तो उत्तर दिशा बाईं ओर होती है। दक्षिण दिशा किस ओर होती है तो दाईं ओर होती है। मुंह को जो है मुंह किस दिशा की ओर, पूरब की ओर। क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है। ईवीएस है आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये दिशा याद रखेंगे। आप जो है कुछ नहीं, आपको पता ही है, आप ये सब जानते ही हैं, तब पर भी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पूछा गया है, आप बता देंगे। बचपन से आप ये सब देखते और करते आए हैं, बच्चों को आप बताते आ रहे हैं। यदि कोई बच्चा उत्तर नहीं दे पाता है तो उसकी टोली के सदस्य मदद कर सकते हैं। इन्हें भी कीजिए। देखिए पहला, यदि आप पूरब की ओर मुँह करके खड़े हों तो अब पूरब की ओर हैं खड़े तो दाएं हाथ और कौन सी दिशा होगी, दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी तो दक्षिण दिशा। बाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी तो उत्तर की दिशा। पीठ की ओर तो पश्चिम की दिशा। बहुत बार करवा रहा है, आपको याद हो जाएगा इसे। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, यदि आप उत्तर की ओर मुंह खड़े हो जाइए। अब देखिए उत्तर की ओर हो जाइए, ये आपका उत्तर हो गया तो उत्तर की ओर खड़े हो जाइए। अब देखिए पीठ पीछे आपका क्या है, पीठ पीछे आप अगर उत्तर की ओर खड़े होते हैं तो दक्षिण आता है। और दाहिनी ओर क्या आता है, पीठ पीछे मतलब दाहिनी। और जब पीठ पीछे दक्षिण आएगा तो दाहिनी ओर कौन सा आएगा तो दाहिनी ओर आएगा पूरब। बाईं ओर क्या आ जाएगा, बाईं ओर आ जाएगा आपका जो पश्चिम, जब आप उत्तर की ओर खड़े होते हैं तब। देखिए अगला है कि आपके विद्यालय में को जो है किस किस दिशा में क्या क्या होता है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। आप बता सकते हैं कि पूर्व में आपका क्या है, स्कूल का जो है बरामदा है, जो स्कूल का ऐसे फील्ड कह सकते हैं पूर्व की दिशा में है। पश्चिम की दिशा में आपके जो है किस किस दिशा में क्या क्या है बता सकते हैं। पश्चिम की दिशा में बागवान है, उत्तर की दिशा में जो है क्लास चलते हैं, दक्षिण की दिशा में जो है ऑफिस है। ये सारे बच्चे से करवा सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आप अपने कॉपी कलम से जो है ये चित्र बनाकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है, बस बेसिक ज्ञान है और कुछ नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस का यह आपका 14वां पार्ट है, पानी। पानी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम सीरीज चला रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम टीचर के होने वाले हैं, उसके लिए आपको बहुत ही यहाँ से हेल्पफुल ये बुक होंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में आपको 3, 4, 5 से पूछ लेता है, उसी प्रकार से यहाँ से पूछ सकता है बीटीबीसी से, बिहार सरकार के द्वारा बुक जो चलते हैं। देखिए क्या है, पानी के बारे में हम पढ़ते हैं। पानी है कि कविता लिखा गया है कि पानी वर्षा भर गए ताल, पानी वर्षा भर गए ताल, तालों में खुश मेढक लाल, तालों में खुश मेढक लाल, बादल आए करते शोर, नाच उठे बागों में मोर। सब 2-2 लाइन का आप कविता है ये। टर्टों की आवाज़, छेड़ रहे हैं मेढक साज, मेढक साज। बच्चों को जो आया ताव, तैराई कागज की नाव, बच्चों को जो आया ताव तो तैराई कागज की नाव। और आगे कि निकल पड़ी छातों के रेल, बाजारों में ठेलम ठेल, निकल पड़ी छातों की रेल, बाजारों में ठेलम ठेल। मोटू मल का खोया ध्यान, मोटू मल का खोया ध्यान, फिसले गिरे हुए हैरान। और आगे कि हमसे एक हो गई भूल, पानी में दौड़े स्कूल, हमसे एक हो गई भूल, पानी में दौड़े स्कूल। टीचर ने दी छुट्टी बोल, हम घर आए होकर गोल। टीचर ने दी छुट्टी बोल, हम आए
हम घर आए होकर गोल। ये जो हैं रोहिता शब्द जो है इनके द्वारा लिखा गया है, अस्थाना के द्वारा ये लिखे गए हैं। यहाँ पर मोर है, कागज़ के नाव, मछली, छाते, ये सब पानी के आपको कुछ कुछ शब्द आपको याद रखना है। जब पानी बारिश होती है तो क्या क्या आपको दिक्कतें और कैसे मज़ा भी आता है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप बताइएगा क्या क्या क्वेश्चन जो है उस कविता में आपको मिला। इसके अलावा जो है आप क्या क्या पानी की कोई कविता बना सकते हैं, गाना बना सकते हैं, जानते हैं। तो देखिए पानी रे तेरा रंग कैसा, कितना सुंदर कविता है। आपको जो है ये गीत है और यहाँ से जो है संतोष आनंद के द्वारा जो है ये लिखा गया गीत बहुत ही फेमस हुआ। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा पूर्व पश्चिम का ये फिल्म का गाना है। यहाँ पर आपको पानी के बारे में गाना जो मिल रहा है उसमें देखिएगा कैसा, जिसमें मिले हो जाए उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो ये आप गीत जो है सुन सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे पानी के बारे में बताए गए हैं। आगे है कि कविता में पानी के आने पर क्या क्या जो है होना बताया गया है। तो मेढक, नाव, छत्ते जो है, स्कूल में पानी, ये सारे जो हैं आपको यहाँ पर कविता में बताए गए हैं। जब बारिश आती है तो क्या क्या करते हैं। तो बारिश आती है तो आप जो है नाव कागज़ की बनाते हैं। बारिश आती है तो आप जो है थोड़ा उसमें स्नान भी करना पसंद करते हैं, नहाते भी हैं। बारिश आती है तो आप जो है थोड़ा मौज मस्ती भी करते हैं, जो कि आप अगर गिर गए तो कोई देखकर हंस दिया, कोई जो है यहाँ पर पानी में ही जैसे ही स्कूल चले गए तो क्या हुआ, कपड़े जो हैं आपके भीग गए और स्कूल में छुट्टी हो गई। ये सब आप करते हैं। अगला है कि बारिश के अलावा हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है। नीचे कुछ जो है जल स्रोत दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। आप जो है यहाँ पर आसपास इनमें से जो उन पर है उसका पर जो है आप सही का निशान लगाएंगे, कहाँ कहाँ से आपको पानी मिलता है। देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ कहाँ से पानी मिलता है। कुछ ऑप्शन पानी के दे देंगे और कुछ जो है नहीं देंगे, आप उसको छांटना पड़ेगा। तो देखिए झील से पानी, झरना, नहर, नलकूप, पेन से नहीं, कुआं, सागर, चापाकल, नल, तालाब, नदी, आहर, पोखर, इन सब में पानी है, इन सब में पानी है। पेन में पानी आपको नहीं मिले थे। आगे चलेंगे, यहाँ पर हमने ये देख लिया कहाँ कहाँ से आपको पानी के स्रोत मिलते हैं। जल में जो है कोई अन्य स्रोत हैं तो उनका नाम लिखिए। जल के कोई अन्य और स्रोत हैं, जैसे कि सारे स्रोत आपको यहाँ पर दिखाए गए। आप जो है नल के द्वारा पानी भी लेते हैं। जल के और कौन से स्रोत हैं, भूमिगत जल, भूमिगत जल से ही सारे के सारे आपको यहाँ पर मिले हैं। जल के और स्रोत क्या हैं, बारिश आपको देखने को मिला। जल के और स्रोत क्या हैं, भूमिगत जल, कहाँ से, बारिश से। जल के और क्या स्रोत हो सकते हैं, तो झरना, झील आपको दिखाया गया है। जल के और कौन से स्रोत हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बताया गया क्या, तो आप जो सागर से पानी जो पीने के लिए लाते हैं उसको क्या करते हैं, तो आशुवन के विधि द्वारा जो है इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे जो हैं यहाँ पर आप बात जो आप आसपास में करते हैं वो बता सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्या आपने यहाँ पानी लाने क्या आपके यहाँ पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है। आपके यहाँ जो है पानी, जैसे कि पहले लोग मटका लेते थे और जो है नदी की ओर चलते थे, अब ऐसा करना पड़ता है। तो अभी भी जो है बहुत दूर जो है पानी लाने के लिए कितना समय लगता है, तो पानी लाने के लिए जो है अभी भी जो है देखते होंगे जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, ऊपर चले जाइए उत्तर जो है कहाँ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की ओर, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। तो दूर दूर तक जो है झरनों में जाकर, जहाँ आपको पानी मिलता है, थोड़ा जो है तालाब है, वहाँ पर जाकर जो है पानी लाया जाता है। 1 घंटा 2 घंटा राजस्थान चले जाइए, वहाँ पर जो है पानी की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। दूर दूर तक जो है पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। टोटी में पानी आता है तो वो घंटे भर में समाप्त हो जाती है, तब पर भी जो है लोग इंतज़ार करते हैं। उस टोटी के नीचे जो है खड़े होकर घंटे घंटे इंतज़ार करते हैं। गाड़ी वाले, नगर निगम वाले जो है पानी पहुँचाते हैं। ये सारे जो है व्यवस्थाएँ होती हैं और आप इसके बारे में जानते हैं। नीचे दिए गए हैं उसमें आपको रंग भरना है। बाल्टी है, मग है और जग है, लोटा है, यहाँ पर ये सारे जो हैं बोतल हैं, इनसे जो है आप पानी भरते हैं। अगला देखेंगे आपके घर में किन किन चीज़ों में पानी भर कर रखा जाता है, आप इस चित्र का नाम दे सकते हैं। आगे पिछले पृष्ठ पर बनाए गए चित्रों में जो है सभी बर्तन में ऊपर तक पानी से भर दिया
जाए तो क्या होगा, तो किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा, तो लोटा में सबसे पानी। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा, तो बोतल में, सॉरी डिब्बा में सबसे ज़्यादा पानी जो है। यह आप कैसे कह सकते हैं, तो उसका जो है एरिया जो है बड़ा है और इसीलिए जो है पानी उसमें ज़्यादा लगेगा, हटेगा इसीलिए। आगे देखिए, चित्र में दिखाए गए तरीके से प्रयोग करिए और पता लगाइए कि लिखिए कि एक बाल्टी में कितना मग पानी भरता है। एक बाल्टी में है जो लगभग 10 लीटर पानी भरता है। एक मग अगर 10 लीटर का होगा तो 10 लीटर पानी भर जाएगा। अगर वही मग जो है 500 ग्राम का होगा तो 20 लीटर, 20 मग आप दीजिएगा, तब वो 10 लीटर का पानी जो है आपका डिब्बा भरेगा, बाल्टी भरेगा। आगे है, अगर जो है यहाँ पर पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों होती है, तो पानी को भरकर रखने की ज़रूरत इसीलिए होती है पीने के लिए। दूर दूर तक आप प्यास लगेगी तो तुरंत तो आप नहर की ओर, टोटी की ओर, जो नल की ओर तो नहीं दौड़िएगा। इसीलिए पानी का भरकर आप उपयोग करते हैं बर्तन धोने के लिए। आप पानी का उपयोग जो है नहाने के लिए करते हैं, मवेशी धोने के लिए करते हैं, पानी मवेशी को पिलाने के लिए करते हैं। तो इसलिए भर के जो है उपयोग किया जाता है ताकि समय का बचत हो और जो है ज़रूरी काम को तुरंत ही कर लिया जाए। आगे देखेंगे 11वां है कि आप पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए करते हैं, तो आपको हमने यहाँ पर बताया जो है शौचालय के लिए करते हैं, पानी पीने के लिए करते हैं, बर्तन के लिए करते हैं, धोने के लिए, खाना बनाने के लिए करते हैं, मवेशी के लिए करते हैं, इत्यादि जो है काम। पेड़ पौधों के लिए पानी का उपयोग होता है। बहुत सारे काम जो है पानी के बिना जीवन जो है असंभव है और इसका जो है पानी का उपयोग आप करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और दिया गया है कि आपको अलग अलग कामों के लिए दिन भर पानी की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कामों की सूची है और इनमें से ज़्यादा जो है पानी जिसमें लगता है उसका जो है पहले लिखेंगे और उसके बाद जो है कम पानी जिसमें लगता है उसका हम बाद में लिखेंगे। देखिए किसमें क्या पानी लगता है। पहला देखिए नहाने के लिए 10 से 20 लीटर पानी का उपयोग आप करते हैं, पहला स्थान पे। दूसरा, पीने के लिए पानी 8 से 10 लीटर पानी उपयोग करते हैं और जो है कपड़े धोने के लिए भी 5 से 7 लीटर पानी का उपयोग करते हैं। और जो है यहाँ पर आटा गूंदने के लिए जो है 1 लीटर से आधा लीटर पानी। खेत में पानी देने के लिए सबसे ज़्यादा है, खेत में पानी देने के लिए पहला स्थान पर खेत में हो जाएगा। दूसरा स्थान पर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कपड़े धोने के लिए। तीसरे स्थान पर नहाने के लिए। चौथे स्थान पर जो है आप घर धोने के लिए। पाँचवें स्थान पर आप क्या करेंगे, आटा गूंथने के लिए। ये आपका स्थान हो जाएगा। आगे चलेंगे, आप जो है घर में पानी पीने का पानी किस बर्तन में भर कर रखते हैं, तो आप डिब्बे में रखते हैं, आप सुराही में रखते हैं। आप जो है आप लगा लेते हैं क्या, आप लगा लेते हैं पानी जो कि टंकी लगाते हैं, तो टंकी से आपका पानी कहाँ पर आता है, जो साफ़ करने के लिए आप एक्वेरियम लगाते हैं उसका उपयोग करते हैं। सॉरी, आप जो सफाई करने के लिए लगाते हैं एक्वेरियम, आप घर में कैंट लगा लेते हैं, उससे क्या होता है, पानी साफ़ होता है। अब आगे है कि पीने के पानी को भरकर रखने में आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। पीने के पानी को भरकर आप रखने में ये ध्यान रखते हैं कि वो गंदा ना हो, वो साफ़ रहे। उसको जो है डिब्बा में भर के फ्रिज में रख देते हैं और जो है आप ये भी करते हैं कि उसको ढक के रखते हैं। ये जो है ऐसा करके रखते हैं ताकि पानी जो है गंदा ना हो और हम स्वच्छ पानी पिएँ। देखिए ऐसे 4 काम लिखिए जो आप पानी के बिना कर सकते हैं। ऐसे 4 काम आपको लिखना है जो पानी के काम के बिना आप कर सकते हैं। तो कौन-कौन से काम हैं? आप जो है बिना पानी के क्या कर सकते हैं? आप बिना पानी के और जो है अपनी पानी के बिना नहीं कर सकते हैं, ऐसे काम करना है। और पानी के बिना और ना पानी के बिना आप कौन-कौन से 4 काम, एक पहला करेंगे क्या हो सकता है? तो आप बोल रहे हैं, क्या है? बिना पानी के बोल रहे हैं। बोलना, चलना, पढ़ना, खेलना, ये सब जो है बिना पानी के आप कर सकते हैं। अब जो है आप पानी के बिना नहीं कर सकते हैं, जैसे आटा पानी के बिना नहीं गूँथ सकते हैं। दूसरा, आप जो है पानी जो है अपने प्यास बुझाने के लिए पानी को चाहिए आपको। तीसरा जो है पेड़ पौधों के लिए पानी चाहिए। चौथा आप जो है मवेशी के लिए पानी चाहिए। पाँचवा आप जो है किसी अन्य पदार्थ को बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। कोई भी आप खाने के सामान बना रहे हैं तो क्या चाहिए, पानी चाहिए। ये काम जो है बिना पानी का आप नहीं कर सकते हैं। कपड़ा बिना पानी के नहीं धो सकते हैं, शौचालय बिना पानी के नहीं, और जो है आप जो है यहाँ पर खाना बनाना बिन पानी के नहीं। ये पानी अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये सब आप जानते हैं। नीचे दिए गए आपको चर्चा करना है। ये देख सकते हैं सुराही से निकाला गया एक कप है, यहाँ से भी निकाला गया कप है और यहाँ से जो है पानी लिया जा रहा है। ये जो देख सकते हैं टोटी से पानी भरा जा रहा
है। और यहाँ पर जो है अगर पानी उबल रहा है तो इसको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। इस चित्र में दिखाया गया है कि पानी लबालब है, भर गया है और इसको बंद कर देना है। यहाँ पर भी है पानी भर रहा है और पानी गिर रहा है तो इसको बचाव करना है। यहाँ पर सारे आपको बात समझाए गए हैं कि पानी का उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे ताकि पानी जो है बर्बाद ना हो। ये पानी बर्बाद होने और ना होने की चर्चाएं यहाँ पर करनी है आपको। ऊपर दिए गए जो है चित्र में क्या क्या काम हो रहा है, तो ऊपर दिए गए चित्र में आपको दिखाया गया है कि पानी किस प्रकार से गिलास से, टोटी से और जो है नहर से और चापाकल से किस प्रकार से निकाला जा रहा है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊपर दिए गए चित्रों में क्या क्या हो रहा है, आपको हमने बताया। और दूसरा है कि चित्र में जो है काम करने के कौन कौन से तरीके सही हैं और तथा कौन कौन से गलत हैं, आप चित्र में देख कर बताएंगे। तो देखिए काम करने के सही तरीके कौन हैं, तो काम करने के सही तरीके ये हैं। काम करने के सही तरीके ये हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये भी जो है काम करने के सही तरीके हैं जो कि भर के और यहाँ पर से लाया जाएगा नहर से। आगे हम देखेंगे तीसरा है क्वेश्चन कि गलत तरीकों से काम करने में हमें क्या क्या नुकसान होता है, तो पानी क्या होता है, बर्बाद हो रहा है। पानी हमें बर्बाद, पानी क्या है, जल जो है हमको जल संरक्षण, देखिए जल संरक्षण, पानी अगर गलत तरीका से कर रहे हैं तो जल संरक्षण कैसे करेंगे। जल जो है आप बर्बाद कर रहे हैं, वही जल आपको जितना बर्बाद किए हैं वही जल आपको बहुत सारे काम में आएंगे। देखिए जल संरक्षण क्या है, तो ऋचा और जो है राधा दोनों सहेली हैं। ऋचा बिहार में रहती है और राधा राजस्थान में। एक बार जो है गर्मी की छुट्टी में ऋचा राधा के घर गई। राधा कहाँ, राजस्थान में। राधा के घर कौन जाती है, ऋचा जाती है। ऋचा ने देखा कि राधा के गांव के लोग पीने का पानी बहुत दूर से लाते हैं। ऋचा ने राधा के घर के आंगन में एक बड़ा गड्ढा, टैंक भी देखा। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है गड्ढा और टैंक कहाँ पर है, तो आप बताइएगा राजस्थान में। इस पर जो है ऋचा को बहुत जो है अचरज हुआ। उसने राधा से पूछा कि तुम्हारे घर में गड्ढा क्यों बना हुआ है। राधा ने कहा कि इस गड्ढे में जो है हम बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं और फिर इसका विभिन्न कामों में उपयोग करते हैं। ऋचा ने कहा हमारे यहाँ भी गर्मियों में पीने के पानी की कमी नहीं है, हम लोगों को भी पानी बचाने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। आपको याद रखना है कि गड्ढे कहाँ मिलते हैं, तो राजस्थान में। टैंक का उपयोग कहाँ, तो राजस्थान में। और पानी सबसे दूर जाने के लिए कहाँ, तो राजस्थान में। ये क्वेश्चन जल संरक्षण के बातें यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आपको बनता है, पूछ सकता है। दूसरा, अब 16 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर पर बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है, यदि किया जाता है तो कैसे। अगर पानी का इकट्ठा करते हैं तो टैंक का जो है यहाँ पर उपयोग गड्ढे करके कर सकते हैं। जो घर से ढलवा घर है, यहाँ से पानी यहाँ पर आया और यहाँ पर आप इसका स्टोर करते हैं। देखिए हम लोग पानी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो पानी बचाने के लिए आप इसका स्टोर कर सकते हैं। पानी बचाने के लिए जो है आप किसी जो है सिंचाई स्थान पे जो है इसका नहर बना सकते हैं। नहर के लिए जो है नहर से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कब, तो जब पानी ना हो तब। ये सारे काम जो है आप पानी का उपयोग बारिश के समय में कर सकते हैं। आगे है ये चित्र है, चित्र में देख सकते हैं कि गाय को धोते हुए एक किसान को दिखाया गया है, किस प्रकार से काम ये कर रहा है। आप बताएंगे कि इस एक बार में उपयोग में लाया गया पानी किस प्रकार से दूसरे काम में लाया जा सकता है। तो एक प्रकार से आप जैसे कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धोकर जो है आप पानी से, कपड़े धोए हुए पानी से गाय को नहला सकते हैं। कपड़े हुए पानी से जो है आप पेड़ पौधे को पानी दे सकते हैं। कपड़े हुए धोए पानी से आप जो है बर्तन धो सकते हैं। और उससे जो है बहुत सारे काम एक पानी का उपयोग करके दूसरे पानी का से जो है जो वेस्ट पानी है उसके दूसरे काम में ला सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी का उपयोग जो है यहाँ पर हो रहा है। तो पानी में नल जो है खुला हुआ है, पानी बहता हुआ जा रहा है। हम क्या करेंगे, पानी को बंद कर देंगे, पानी बहना बंद हो जाएगा। जल संरक्षण ये भी है, पानी को रोक कर आप जल संरक्षण कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। दूसरा में क्या हो रहा है, पानी बंद कर दी है बच्ची। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सी सही बात लगती है, तो दोनों में से ये बात सही लगती है क्योंकि यहाँ पर टोटी बंद हो रहे हैं, नल के जल पानी जो बह रहे हैं वो बंद हो रहे हैं, ये सही बात है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पानी के बारे में था और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। यहाँ से क्वेश्चन जो है राजस्थान के बारे में, पानी के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज क्लास 3 EVS का 15वां पाठ आपका है, दानापुर से गौरा तक।
यहाँ पर यात्रा के बारे में आपको पढ़ना है और जो है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसको आप देखिएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे हम यह उम्मीद करेंगे कि आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है और हम जो है हर क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे। लिखा गया है कि यश और आयुष अपने जो है माता पिता के साथ दानापुर में रहते हैं। उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में जो है अपने गांव गौरा जाने का कार्यक्रम बनाया। कहाँ पर रहते हैं? दानापुर में। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यश कहाँ का रहने वाला था, तो दानापुर का। कहाँ पर गया? तो गौरा। गौरा कहाँ है? तो गौरा जो है ये लखीसराय जिला में। किस जिला में? तो लखीसराय जिला में है। ये देख सकते हैं कि बस स्टैंड में ये दानापुर स्टेशन है और दानापुर स्टेशन में टेम्पो और जो है माता पिता के साथ ये बच्चे। देखिए सुबह 5:30 बजे ही उनके घर पर ऑटो रिक्शा आ गया है। ये जो है ऑटो रिक्शा घर पे आता है। ये क्या है? पटना जंक्शन जो है ये पटना स्टेशन का चित्र दिखाया गया है और इनका जो है 5:30 बजे ऑटो कहाँ पर आ जाता है? घर पर आता है। सभी लोग उस पर सवार होकर पटना जंक्शन आ जाते हैं। ये क्या है? पटना जंक्शन का चित्र है। 7 बजे तूफान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ गई है। कौन? तो तूफान एक्सप्रेस। वे उस पर सवार हो गए और सुबह 9:30 बजे जो है गाड़ी लखीसराय पहुँची। कब? तो 9:30 बजे। ये तस्वीर देख सकते हैं कि कुली के द्वारा जो है उठाया गया सामान लखीसराय में पहुंच चुकी है। अगला है कि वहां से उनके गांव की और रेलवे लाइन नहीं है। अब रेलवे लाइन नहीं है। वे लोग लखीसराय उतरे और गांव जाने वाले बस पर चढ़े। बस में बहुत भीड़ थी। बस स्टैंड पर यश के चाचा चाची उन्हें लेने आए थे। सभी लोग जो है टमटम पर सवार होकर घर पर पहुंचे। ये टमटम है। बस पर भीड़ थी, टमटम पर सवार होकर घर की ओर चल दिए हैं। दादा दादी को देखते ही बच्चे उनसे लिपट गए। आयुष ने कहा, आज हम लोगों को बहुत मज़ा आया। सवेरे से हम लोग कई तरह के वाहनों पर चढ़े, कभी ऑटो पर तो कभी रेल पर, कभी बस तो कभी टमटम। यश ने कहा, चलती हुई रेलगाड़ी से पीछे की और भागते पेड़ पौधों और घरों को देखना बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा था। आगे है कि आयुष ने कहा, मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा टमटम पर आया। घोड़े की टप टप और टम वालों की बोली दोनों अच्छी लग रही थी। आगे यहाँ पर पहला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने भी कभी यात्रा की हो, बताइए आपने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की है। अगर आप जो है बचपन में यात्रा किए हैं तो मानिए कि आप कहाँ से, पटना से जो है ये लखीसराय आया, तो पटना से आप कहाँ गए हैं? हावड़ा गए हैं। पटना से आप कहाँ गए हैं? दानापुर से आप कहाँ गए हैं? तो आप बख्तियारपुर गए हैं। पटना से आप कहाँ गए हैं? तो पटना से आप जो है समस्तीपुर, बेगूसराय और जो है लखीसराय, बहुत सारी जगहों पर, जैसे लखीसराय का दिया गया, बहुत सारी जगहों, मुंगेर हो गया, इन सारी जगहों पर बता सकते हैं। आगे है, यात्रा के दौरान आपने कौन कौन से वाहनों की सवारी की? तो यात्रा के दौरान जो है बस, टेम्पो और जो है और क्या है तो और है यहाँ पर टमटम की सवारी की है। आगे है, आपने जो है अन्य कौन कौन से वाहन अपनी यात्रा में देखते हैं? उन सभी वाहनों की सूची बनाइए। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन पर चढ़ रहे हैं तो आपको बस मिल रहे हैं, आपको टेम्पो मिल रहे हैं, आपको रिक्शा मिल रहे हैं, आपको साइकिल मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वाहन आप देखते हैं जो आप कहीं यात्रा कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से वाहन पेट्रोल अथवा डीजल पर चलते हैं? तो पेट्रोल और डीजल पर कौन चलता है? तो टेम्पो चलता है। पेट्रोल और डीजल पर कौन चलता है? तो बस चलते हैं और बाइक चलती है। और आप जो अभी ट्रेन चल रही है वो भी चलती थी किस पे? डीजल पे। लेकिन अब अधिकतर जो ट्रेन है वो किस पे चल रही है? तो इलेक्ट्रिक पे। तो आपको यहाँ पर बताना है। आगे चलेंगे, कौन सा वाहन कहाँ? तो बहुत सारे वाहन जो है ज़मीन पर चलते हैं, तो कुछ पानी में, कुछ वाहन जो है आसमान पे उड़ते हैं। आपको पता करना है कि इनमें से कौन पानी पे, कौन जो है हवाई जहाज हो गया। यहाँ पर हम बताते हैं, आपको धीरे धीरे सब कुछ बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप बता सकते हैं कौन से वाहन ज़मीन पर चलते हैं और कौन से पानी में और कौन से हवा में। बस यहाँ पर वाहन का नाम है। ज़मीन पर चलने वाले कौन कौन से हैं? ज़मीन पर आपको टेम्पो, बस, ट्रेन और क्या क्या जो है आप साइकिल चलाते हैं ज़मीन पर, ये भी एक वाहन ही है। मोटरसाइकिल है,
टेम्पो हो गया, ये सब सारे क्या हो गए वाहन। पानी में क्या चलता है, तो पानी में आपको चलता है हवाई जहाज, जहाज जो पानी का जहाज होता है, पानी का जहाज चलता है, और नाव, और जो आप चलाते हैं स्टीमर, ये सारे क्या हैं, पानी में चलने वाले वाहन हैं। आपको हवाई जहाज आपको क्या है, तो ये हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज हवा में, हेलीकॉप्टर का हवा में, हेलीकॉप्टर भी हवा में, हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब जो है हवा में उड़ने वाले वाहन हैं। अनेक अनेक प्रकार के जो हैं यहाँ पर आप जिस प्रकार से जाना चाहते हैं उस प्रकार से जा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी एक पता होगा बात की, पानी पर जो है सबसे ज़्यादा खर्च होता है। कहीं भी आप सफ़र कर रहे हैं ज़मीन पर और हवा में, तो पानी में सफ़र करेंगे तो सस्ता ये सफ़र होता है। ये एनसीईआरटी का पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा कि इस तालिका में आपका पसंदीदा वाहन कौन सा है। आपने जो है उसके बारे में 4 लाइनें लिख सकते हैं कि आपका जो है पसंदीदा वाहन जो ट्रेन है। क्या है, ट्रेन में आप सफ़र करते हैं तो ट्रेन से छूटती आगे बढ़ते हुए और छोड़ते हुए जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं और छोड़ते हुए पशु पक्षियों को आप जो उड़ते हुए देख रहे हैं, ये सारे पसंदीदा आपको जगह जो है मनभावन जैसा दिखता है। बच्चे हैं और जो है अगर आप जो है हवाई जहाज़ का सफ़र कर रहे हैं तो खिड़की से देखते हुए छोटे छोटे घर, आपको छोटे छोटे जो है आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, नदी छोटा दिखती है, आपको जो है सागर बड़ा दिखता है, पानी ही पानी, आपको हरियाली पूरी नीचे आपको दिखाई देती है जब हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं। तो ये सारे बात आप लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे आपके पसंदीदा वाहन कौन है, तो आपके पसंदीदा वाहन साइकिल होते हैं बच्चे के, और जो है जवान जो होते हैं उनके बाइक, जो बुलेट देख रहे हैं बुलेट चलता है, आप 4 चक्का चलाते हैं, ये सारे जो हैं व्यक्ति चलाते हैं। बच्चे का साइकिल जो है पसंदीदा वाहन होता है। आगे देखेंगे छठा नंबर आपसे पूछ रहा है कि वाहन जो होते हैं हमारे आवागमन के साथ साथ ढुलाई के काम आते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से वाहन जो है का उपयोग आप किस किस में काम में करते हैं। देखिए, बस का उपयोग यात्रा के लिए, बस का उपयोग यात्रा करने के लिए, आप जो है टेम्पो का उपयोग यात्रा करने के लिए, आप जो है मालगाड़ी का उपयोग सामान ढोने के लिए, यातायात एवं सामान लाने ले जाने के लिए जो है आप उसका किसका उपयोग करते हैं, ट्रेन का उपयोग यातायात करने के लिए, सामान ले आने के लिए, और हवाई जहाज़ का उपयोग यात्रा के लिए, सामान ले जाने और ले आने के लिए। और आप यहाँ पर बता सकते हैं नाव का प्रयोग, जो यात्रा करते हैं, नाव का प्रयोग जो आप स्टीमर का प्रयोग करते हैं, आप जो है बड़े बड़े नाव का प्रयोग करते हैं, सामान उससे भी जाता है उससे भी आता है। बड़े बड़े जो हवाई जहाज़ होते हैं वो भी सामान जो है ले जाते हैं, देश विदेश से ले आते हैं। ये जो है यात्रा में आपको वाहन का जो है प्रयोग यहाँ पर आप बता सकते हैं। आगे चलिए, आगे यहाँ पर आपको मिलान करना है। मिलान में देखिए, मिलान आपका जो है फेवरेट हो सकता है। 1-2 मिलान जो है क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, आप यहाँ पर जो है मिलान करना सीख लीजिए। क्वेश्चन अगर आंसर जान रहे हैं तो मिलान करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए, रेलगाड़ी कहाँ पर चलती है, तो पटरी पे। सड़क क्या है, तो बस। हवाई जहाज़ किस में, तो आसमान में। नाव तो पानी में। मिलान हो गया। तो ऐसे करके आप, ये सब बेसिक है, आप जानते हैं और इसके बारे में आप बता सकते हैं। अगला है कि यात्रा में लगने वाले समय के आधार पर इनको धीमी गति से तेज़ी गति के क्रम में लिखिए। क्वेश्चन ये बन सकता है, ये जो है उल्टे क्रम और सीधे क्रम जो आपको पूछ सकता है कि सीधा और उल्टा जो क्रम होता है आप बताइए कि बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा। आप जो है अवरोही आरोही क्रम जो है आपसे पूछ सकता है। देखिए, आपसे पूछा गया है जैसे कि आपको धीमा गति से तेजी, पैदल चलते हैं तो मतलब धीमा चलें। उसके बाद क्या होगा, साइकिल से चल रहे हैं। उसके बाद आप बैलगाड़ी ले लेंगे। उसके बाद आप साइकिल ले लेंगे। तब क्या ले लेंगे, बस ले लेंगे। तब क्या ले लेंगे, रेलवे लेंगे। और सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ तेज़ गति से चलती है। ये हो गया आपका। आगे चलेंगे, यातायात क्यों। यह सौर आयुष जो है अपनी फुफेरी बहन खुशी और दादाजी के साथ शाम को घूमने निकले। दादी ने कहा, गांव जो है पहले की तरह तुलना में बहुत बदल गया है। यहाँ भी शहरों की तरह जो है लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ गई है। दादा बोले, सड़क के बनने से गांव में काफ़ी सुविधा हो गई है। प्याज के लिए ज़्यादा बड़ा बाजार हो गया है। प्याज के लिए देखो कितने सारे वाहन प्याज की ढुलाई में लगे हुए हैं। सभी लोग उस तरफ देखने लगे जहाँ ठेले, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर लगे हुए थे, जिन पर प्याज की बोरियां लादी जा रही थी। ये देख सकते हैं, बोरियां प्याज की यहाँ पर है और यह जो है बोरियां लादी जा रही है प्याज की।
आगे है कि खुशी ने कहा, इतने सामान को ढोने के लिए वाहन को बहुत ताकत की ज़रूरत होती होगी। आखिर वाहन में जो है ताकत आती कहाँ से? आयुष बोला, कुछ वाहन जो है पशुओं की ताकत से चलते हैं, जबकि कुछ डीजल, कुछ पेट्रोल के ईंधन से चलते हैं। कुछ वाहनों को आदमी अपने से भी खींचता है। आपको ऊपर भी पूछा गया था कि किस वाहन में किसका उपयोग होता है, और यहाँ भी पूछा गया है। पशु से चलने वाले वाहन क्या हैं? तो टमटम है, बैलगाड़ी है, और जो है जो गधे का उपयोग आप करते हैं, ये जो है पशु से चलने वाले वाहन होते हैं। आदमी से चलने वाले वाहन जो हैं कौन से हैं? आदमी के द्वारा जो है खींचे जाने वाले वाहन कौन होते हैं? जो आप अगर पहाड़ी के क्षेत्रों में जाते हैं तो आदमी के द्वारा जो है खींचे जा रहे हैं, जो आपको एक जो है टोकरी में बैठाकर ले जाया जाता है पहाड़ पर, वो आदमी के द्वारा भी खींचे जाते हैं, और वहाँ पर भी वही संसाधन के रूप में काम आते हैं। लोगों के द्वारा जो है कुछ रुपया दिया जाता है और आदमी को पहाड़ तक पहुंचाया जाता है, एक आदमी को दूसरे आदमी पहुंचाता है। दूसरा, आप यहाँ पर जो है आदमी के द्वारा जो खींचा गया वाहन है, आप अगर गांव घर में रह रहे हैं तो पशु चारा के लिए जो है आप जो है लाते हैं क्या? तो साइकिल के द्वारा जो है साइकिल से लाते हैं। साइकिल से क्या? तो खाने के लिए सामान, चारा लाते हैं। ये सब जो है आदमी के द्वारा खींचा जाता है। ईंधन के रूप में जो है चलने वाले गाड़ी कौन है? तो ट्रेन है, हवाई जहाज है, बस हैं, मोटरसाइकिल हैं, ये सारे जो हैं ईंधन के द्वारा चलने वाले वाहन हैं। जो आप ईंधन के द्वारा जो आप पानी में भी चलता है, जो जहाज चलता है पानी में, वो भी आपका किससे? तो डीजल पेट्रोल से चलते हैं, ईंधन से ही चलते हैं। देखिए यहाँ पर बातों बातों में यश ने कहा, वाहन के अनुसार जो है उसके पहियों का आकार और बनावट भी अलग अलग होता है। वाहन देखिए, साइकिल के लिए रिम का जो प्रयोग होता है वो छोटा होता है, वहीं पर देखेंगे बैलगाड़ी में थोड़ा रिम बड़ा होता है, वहीं हवाई जहाज में देखेंगे तो उसका चक्का क्या होता है? थोड़ा चौड़ा होता है और मोटाई होती है। और आप जो है हवाई जहाज का देखेंगे, चक्का तो गोल होता है, छोटा होता है, लेकिन उसका मजबूत होता है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, लोहे का बना क्या होता है? तो रेलगाड़ी का पहिया किससे बना होता है? लोहे का बना होता है। खुशी बोली, कुछ वाहनों में जो है पहिए रबर के बने होते हैं, और कुछ वाहनों के पहिए किसके? लकड़ी के बने होते हैं, और कुछ के पहिए किसके होते हैं बने हुए? तो लोहे के बने हुए। लकड़ी के पहिए किसके? टमटम के पहिए लकड़ी के बने हुए हैं, तो वहीं पर लोहे के पहिए रेलगाड़ी के बने हुए हैं। आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपने भी वाहनों के पहिए देखे होंगे, और बताइए कि वाहन का पहिया किस चीज़ का बना होता है। यहाँ पर देखिए, वाहन का पहिया, अगर आपसे साइकिल पूछेगा तो साइकिल भी वाहन है, तो क्या है? उसमें भी है आप लोहे का उपयोग कर रहे हैं, जो स्टील का उपयोग कर रहे हैं। पहिया किस चीज़ का बना होता है? वाहन का उपयोग यहाँ पर आपने साइकिल किया तो यहाँ पर आप जो है स्टील कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेलगाड़ी करते हैं तो यहाँ पर लोहा कर सकते हैं। यहाँ पर आप हवाई जहाज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लास्टिक जो रबर होता है, रबर का करते हैं। अगर यहाँ पर जो है किसका? नाव का कर रहे हैं तो काठ का उपयोग कर रहे हैं, जो है काठ से आप इसका उपयोग करते हैं। अगर आप जो है यहाँ पर पहिए का उपयोग कर रहे हैं तो पहिए के उपयोग में आपको क्या क्या आता है? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में किसका उपयोग कर रहे हैं? तो रबर और रिम का प्रयोग आप कर रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन से पहले पीछे क्या है? तो आयुष ने कहा, विभिन्न प्रकार के वाहनों में पहियों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। देखिए, अब वाहनों की पहिया के बारे में है, यहाँ से जो है क्वेश्चन, ये चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए, दो पहिया में मोटर जो है मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, ये सारे के जो क्या है? दो पहिए के वाहन हैं। तीन पहिया के वाहन में आपको टेम्पो मिल जाता है, और जो है आपको क्या मिल जाता है? तो ई रिक्शा। देखिए, ई रिक्शा, टेम्पो, ये सारे जो हैं आपको तीन पहिए वाहन में मिलते हैं। चार पहिए वाहन में क्या मिलता है? तो आपको स्कॉर्पियो हो, बोलेरो हो गया, और जो भी आप चार पहिए वाहन में देखते हैं, मारुति कार हो गया, ये सब जो है चार पहिए के वाहन हो गए। छह पहिए के वाहन में आपको छोटा सा ट्रक मिलता है, जो कि किसमें? माल ढोने के लिए आप काम लाते हैं। टाटा नेक्सॉन, जो भी आप इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो टाटा हो गया, अशोका हो गया, और महिंद्रा हो गया, ये सब जो है कंपनी के नाम हैं, उसके जो हैं उससे आप माल ढोने का काम करते हैं। छः पहिए जो हैं, ये जो है ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब जो है चार छः पहिए के होते हैं। ट्रैक्टर कितने? चार पहिए के होते हैं। गाँव में आप देखते होंगे ट्रैक्टर होते हैं, कितने? चार पहिए के होते हैं। छः का पहिए के आपको जो वैन है, जिसका उपयोग माल ढोने के लिए आप करते हैं, सामान इधर से एक जगह से दूसरे स्थान के लिए करते हैं। और जो है ट्रक, बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं वो 12 चक्का, 16 चक्का, 20 चक्का, ऐसे करके भी होते हैं, बड़े बड़े वाहन होते हैं। आगे है जो अंधेरा जो है घिरने लगा था, सभी लोग घर की ओर लौटने लगे। तभी यश ने कहा, पूछा, दादाजी पहिया इतनी आसानी से घूमता कैसे है?
आप बताइएगा कि पहिया कैसे घूमता है। दादाजी बोलते हैं, इसे समझने के लिए चलो घर पर कुछ करते हैं। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें क्या है। तो इसमें आपको बस एक ही बात समझना है कि दादाजी बोलते हैं कि घर पर हम देखेंगे कि पहिया कैसे घूमता है। उन्होंने बच्चों को टेबल पर रखी किताब को सरकाने के लिए कहा। फिर बोले, अब किताब के नीचे 2 पेंसिल डालकर किताब को सरकाओ। अब 2 पेंसिल, यहाँ पर 2 पेंसिल है, अब किताब यहाँ पर है, मान के चलिए ये किताब है, तो अब इसको सरकाइए तो क्या होगा, ये सरकेगा। एक जो है ग्रिप बन गया, मतलब एक जो है उसको धार बन जाता है और बच्चे देखते हैं कि किताबी आसानी से सरक रहा है या नहीं। मतलब जब आप जो है इसमें 2 पेंसिल से आप किताब को ऊपर करके सरका रहे हैं तो क्या होता है, सरकता है। और बच्चे इसको देखते हैं कि सरकता है या नहीं सरकता है। आयुष, अब मैं समझ गया, पेंसिल गोल है इसीलिए जो है आसानी से किताब जो है आसानी से सरक रही है। अब मैं भी गोल गोल पहिया बनाने वाली अपनी गाड़ी बनाता हूँ। गोल गोल पहियों वाली जो है अपनी गाड़ी बनाता हूँ। गोल गोल क्यों होते हैं, जो है सरकता, मतलब एक जैसे आप जा रहे हैं तो गोल पहिए क्यों हैं, क्योंकि आपको एक गोलाकार में जो है सरकना, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आपको गति चाहिए। गति किस में मिलता है, तो गति आपको मिलता है गोल में, गोल पहिए में आपको गति मिलता है। और गोल जो है जल्दी ही क्या करता है, घूम जाता है, इसीलिए जो है गोल पहिए होते हैं। देखिए यहाँ पर सोचकर बताइए कि यदि यातायात के साधन में जो है यातायात के साधन नहीं हो तो क्या होगा। पहले जो है यातायात के साधन नहीं थे तो लोग पैदल जो है कोस के कोस चलते थे, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, चिट्ठी पहुँचाने के लिए बहुत से जो है दूरी तय करनी पड़ती थी, तो समय भी जो है 1 से 2 दिन लगते थे और इससे ज़्यादा जो है बहुत से जो काम होते थे वो नहीं हो पाता था। ये साधन ही जो है हमारे जीवन को एक धार देता है, हमारे जीवन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में जो है, जैसे ट्रेन, हवाई जहाज़ का उपयोग आप कर रहे हैं। हवाई जहाज़ में वही 1 घंटा का जो है सफ़र आप 10 से 15 मिनट में कर लेते हैं, वही ट्रेन में जाएंगे तो 1 घंटे का सफ़र आधा घंटा में करते हैं, वही पैदल जाएंगे तो 1 घंटे का सफ़र आप 10 घंटा में करते हैं। तो ये जो है कारण है। यातायात में अगर साधन नहीं हो तो क्या होगा, सारे हमने कारण को देखा। देखिए, क्या यातायात के साधनों में हमें कोई नुकसान भी होता है, तो हाँ, यातायात के साधन में आप देखते होंगे कि अगर आपकी कोई लापरवाही होती है तो अगर आप क्या करते हैं, गाड़ी स्पीड से चलाते हैं, मोटरसाइकिल स्पीड से चला रहे हैं, या कोई दुर्घटना होती है तो इससे आपकी जान माल की क्षति होती है। यातायात में अगर आप को साधनों में जो है देखते होंगे कि कोई बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो क्या होती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। पहाड़ पर से गिरते हुए गाड़ी को देख सकते हैं कि ये यातायात के साधन भले हैं, अगर पहाड़ पर से गिरे वो बस तो क्या होगा, चकनाचूर हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये सारे जो है नुकसान हो सकते हैं। और जो है ईंधन से भी जो है पर्यावरण का नुकसान होता है। ये सारी बात आप बता सकते हैं। तो चलिए, आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। हमने जो है गाड़ी के बारे में पढ़ा, 2-4 चक्कर के बारे में पढ़ा और जो है सामान के बारे में पढ़ा। इन सारी बातों को यहाँ से क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।